हो गया सिलेबस कंप्लीट, कर लिया पूरा रिवीजन, कर लिए सारे सैंपल पेपर्स, सब कुछ कर लिया होगा, मगर 99% स्टूडेंट्स की तरह तुम ये नहीं जानते अब तक कि तुम्हारी कॉपीज फाइनली चेक कैसे, तुम्हारे मार्क्स कहां पर एग्जामिनर काटेगा, कंटेंट में कितने मार्क्स है, फॉर्मेट का कितना मार्क्स है, स्पेलिंग मिस्टेक्स में कितने मार्क्स कटेंगे, और तो और कौन से सब्जेक्ट्स में कौन से क्वेश्चंस में स्टेप वाइज मार्किंग है, किसमें कंटेंट वाइज मार्किंग है, किस तरह से मार्क्स दिए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि भैया अगर मैं क्लास 10th या 12th का स्टूडेंट हूँ तो बस इस वीडियो के एंड तक प्रूव कर देना कि ये वीडियो मेरी सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि मैं तुम्हें इस वीडियो में हूबहू वो तरीका बता दूंगा जिस तरह से बोर्ड एग्जाम्स में कॉपीज चेक की जाती हैं और कहाँ से चेक की जाती हैं, ये भी एक्सपोज करूंगा। बस इस वीडियो को एंड तक देखना, एंड इसके बाद यू विल बी द ऑफिशियल फादर ऑफ सीबीएसई। क्या हाल पढ़ ले गैंग, फादर ऑफ सीबीएसई बनना है ना, सच बता, कमेंट में लिख दे फादर ऑफ सीबीएसई बनना है। तो बस एक बात याद रख लेना कि जो भी मैं इस वीडियो में बोलूंगा उसको थोड़ा सा दिमाग खोल करके सुनना, क्योंकि एक एक टर्म इस वीडियो का इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं कि कॉपीज चेक कैसे होती हैं। सबसे पहला स्टेप क्या कह रहा है, प्राइमरी इवैल्यूएशन। प्राइमरी इवैल्यूएशन यानी जो सबसे पहला टीचर तुम्हारी कॉपी चेक करेगा। जैसे टीचर के हाथ में कॉपी आई, एग्जामिनर ने पेजेस पलटे, चेक किया, कहां से चेक किया ये इंपॉर्टेंट है। क्या वो अपने नॉलेज के हिसाब से चेक करेंगे? नहीं, उनको दी जाएगी सीबीएसई के द्वारा एक मार्किंग स्कीम। और मार्क्स कैसे काटेंगे? अपने मूड के हिसाब से, कि इसका नाम प्रिया है तो इस पे कम मार्क्स काटना हूं, इसका नाम राहुल है तो इस सारे ज्यादा मार्क्स। नहीं, ऐसी पार्शियलिटी नहीं होगी जैसे तुम्हारी प्री बोर्ड में स्कूल वाले टीचर्स करते भी होंगे कहीं कहीं। यहां पर दी जाएगी स्टेप वाइज मार्किंग, कैसे आगे देखेंगे। पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप अपना आता है क्रॉस चेकिंग। क्या है क्रॉस चेकिंग? ये होगी हेड एग्जामिनर के द्वारा। तो अगर एक टीचर तुम्हारी कॉपीज में कुछ ह्यूमन एरर्स कर भी देता है, कहीं पर कुछ गलती हो भी जाती है while checking your answers, तो क्रॉस चेकिंग होगी हेड एग्जामिनर के द्वारा। देन तीसरा स्टेप है इशू रिजोल्यूशन, कि अगर कोई इशू होता है तो उसका रिजोल्व करा जाएगा। क्या इशू होते हैं मेजरली, कि प्राइमरी एग्जामिनर और सीनियर एग्जामिनर जो पहले चेक कर रहे थे और जो बाद में चेक कर रहे हैं, उनमें अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो उसका इशू किया जाएगा रिजोल्व। एंड देन द फाइनल स्टेप, मार्क्स तुम्हारे एक अलग तरह से रिकॉर्ड किए जाते हैं और सबमिट किए जाते हैं। यानी मार्क्स बाद में कैलकुलेट होंगे, तो ये मत सोचना कभी भी कि अगर प्री बोर्ड्स की मार्क्स में, प्री बोर्ड्स के आंसर शीट में तुम्हारी कहीं भी अगर कैलकुलेशन वाली मिस्टेक की होगी टीचर्स ने, तो बोर्ड एग्जाम में ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं होंगी। अब भैया ये बता दो आप कि ये मार्किंग स्कीम क्या है, फिर ये स्टेप वाइज मार्किंग क्या है, और फ्री के मार्क्स क्या है। पता है फ्री के मार्क्स भी बोर्ड एग्जाम्स में मिलते हैं, कैसे ये मैं तुम्हें दिखाऊंगा। चलो आओ मार्किंग स्कीम से ही। जैसे ये है क्लास 10th का इस साल का मार्किंग स्कीम। जैसे सेक्शन ए है अपने 20 मार्क्स के एमसीक्यू, तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, तुमने अगर इस तरह से लिख दिया बी और कुकिंग ऑफ फूड। अब जरूरी नहीं है कि तुम ऑप्शन बी भी लिखो और ये भी लिखो, चाहे बी लिख दो चाहे ये लिख दो, कुछ भी लिख दो, तुम्हें 1 मार्क्स कंफर्म मिलेगा। क्या बोला मैंने, कैसे भी लिख दो, एमसीक्यू में 1 मार्क्स कंफर्म है, ठीक है भैया। बट जब सेक्शन बी आएगा तो ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहीं पर कि यहां तुम्हें सेक्शन बी में जैसे ही 2 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हुए, एक एक चीज सीबीएसई स्पेसिफाई कर देता है कि पार्ट ए पार्ट बी 2 चीजें पूछी गई थी। अब ए में अगर बच्चे ने सिर्फ ये बता दिया कि कौन से टाइप की रिएक्शन है तो आधे मार्क्स दे दो, फिर उसके बाद अगर बता दिया कि क्या डिस्प्लेस हुआ है और जो भी पूछा गया तो आधे और दे दो, आधे आधे एक, फिर आधे आधे एक, मिला करके 2 मार्क्स पूरे इस तरह से दो। जो चीज नहीं दी है बस उसका मार्क्स काटो, जो भी आधा लिखा है उसके मार्क्स दो। इसको बोलते हैं स्टेप वाइज मार्किंग। आगे अगर समझाऊं तो जैसे ये देखो, फोटोसिंथेसिस पूरा लिखना है, चारों स्टेप्स, 1 2 3 4, डेजर्ट प्लांट वाला भी, ठीक है। अब जिसने 3 लिखे उसको मिल जाएंगे 1.5 नंबर, क्योंकि 0.5 का एक है, 0.5 इंटू 4 स्टेप्स, तो 4 स्टेप जिसने पूरे लिख दिए उसको 2 मार्क्स कंप्लीट मिल गए, ठीक है भैया। इस तरह देखो नीचे भी है, 4 चीजें पूछी गई थी तो चारों अगर तुमने लिख दिया तो 4 इंटू 0.5 2 मार्क्स, अगर 2 ही लिख पाए तो 1 मार्क्स। तो अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि मार्क्स मिल रहे होंगे सबको। अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि भैया जरा एक और चीज तो बता दो कि नीचे न्यूमेरिकल्स में क्या हाल है, कैसे मिलेंगे हमें मार्क्स, फिगर देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि फिगर अगर लेबल बना करके आते हो तो उसका भी अलग से मार्क्स होता है। अब बात करें नीचे आकर के न्यूमेरिकल्स की, तो यहां पर देखो, 0.5 0.5 0.5 0.5, ये सिर्फ थर्ड पार्ट का है, सिर्फ थर्ड पार्ट का 2 मार्क्स। क्या पूछा गया था, क्वेश्चन था अपना 5 मार्कर, एक पहला पार्ट, एक एक, आधा आधा 1 मार्क्स, फिर दूसरा पार्ट आधा आधा 1 मार्क्स, और फिर तीसरा पार्ट 2 मार्क्स। तो 1 1 2
और 1 2 4 हो गए, फिर आखिरी ये 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन है, इस तरह से मार्क्स डिवाइडेड रहेंगे। जितने पार्ट तुमने सही अटेम्प्ट किए उतने मार्क्स, और पार्ट्स के अंदर भी जितने स्टेप सही करते हो न्यूमेरिकल्स में उतने मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे यहां पर देखो, यहां पर अगर तुम सिर्फ इतना निकाल दो कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है R2 पे और B पे 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट अगर लिख दिया तो आधे नंबर। फिर उसके बाद अगर टोटल निकाल दिया 6 वोल्ट तो आधे नंबर। फिर उसके बाद अगर R2 निकाल दिया तो इतना, और अगर करंट थ्रू B निकाल दिया 3 एम्पियर तो भी आधे मार्क्स। अब मिला करके तुम्हारे टोटल मार्क्स दे दिए जाएंगे। फिर नीचे भैया ये तो बताओ कि फ्री मार्क्स कहां मिल रहे हैं। फ्री मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि सब में फ्री मार्क्स सबको चाहिए। अब एमसीक्यू का बता दिया है कि हाँ लिख दोगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन फ्री मार्क्स किधर है भैया, ये देखो, ये देखो। अगर तुम मैथ्स में सिर्फ स्टेप बाय स्टेप लिखते आते हो, जो सिंपल सी चीजें हैं, जो तुम्हें लग रहा होगा कि भैया क्यों लिखनी है यार, इतनी इजी है, क्यों लिखना है उसको, लिखना जरूरी है। स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो, तुम्हें देखो आधे आधे आधा आधा मिला करके इस तरह से मार्क्स दिया जाएगा। तुम अगर ये सोचो कि डायरेक्टली मैं ऐसे बस इतना लिख देता, ये 2 स्टेप शुरू के ना लिखता, तो तुम्हें मार्क्स ये आधे आधे ना मिल रहे होते। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो नोटिस करने वाली हैं। और एक चीज ध्यान देना कि अगर फिगर ड्रॉ करना तो एनसीईआरटी का ही ड्रॉ करना, तभी पूरे मार्क्स मिलेंगे। एंड करेक्ट फिगर बनाते ही, मैथ्स में भी अगर करेक्ट फिगर बनाते हो तो 1 मार्क्स, करेक्ट टेबल बनाते हो तो 2 मार्क्स। सोचो, इसलिए मैं बोल रहा था कि बार बार बोल रहा था कि वेटेज वाले चैप्टर्स, वेटेज वाला सेक्शन पहले करो। वेटेज वाला सेक्शन मतलब जो आखिरी का सेक्शन होता है, क्यों अभी दिखाऊंगा। और जो वेटेज वाले चैप्टर्स होते हैं जैसे स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इजी चैप्टर्स, इनके क्वेश्चन भी कर सकते हो पहले, क्योंकि इसमें बस अगर तुम टेबल भी बना दिए तो 2 मार्क्स तुम्हारे सिक्योर्ड हैं उसके बाद सॉल्व करने पे ये। ठीक है, नीचे आ जाओ दिखाता हूं। जैसे ये है सेक्शन ई 5 मार्क्स का। अब भैया आपने क्यों बोला 5 मार्कर पहले करने को, इधर आओ, इधर स्क्रीन पे ध्यान दो। क्या बोला मैंने कि अगर तुम 5 मार्कर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाओगे, जो कि 1 2 और 3 क्वेश्चन में डिवाइडेड है, ठीक है, तो तुम अगर बस इतना लिख दो कि फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है 3, तो उसके बाद आगे के एपी क्या होंगे 3 6 9 12 24, इस तरह चलता जाएगा। तो इसके मिल गए आधे। फिर तुमने लिख दिया कॉमन डिफरेंस 3 निकाल के, इसके मिल गए आधे। फिर तुमने लिख दिया अपना इंटीजर निकाल करके, ठीक है, 11 होल 1/3, उसके आधे। फिर उसके बाद डायरेक्ट आंसर जो लिखा फाइनल, उसके आधे। तो आधे आधे करके मार्क्स यहां पर मिल रहे हैं तुम्हें। स्टेप मार्किंग, ये देखो स्टेप मार्किंग, ये आधा एक आधा मिला करके 2 मार्क्स। अब इस तरह टोटल मिला करके तुम्हारा 5 मार्क्स बनेगा। अगर अगर स्टेप मार्किंग के साथ तुम चलते हो तो डेफिनेटली मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करोगे। अब हम आ गए हैं लिटरेचर पर। लिटरेचर पर जो रीडिंग ग्रामर सेक्शन है ये सब तो 10 मार्क्स का है, तो जितना सही करते जाओगे, जैसे 1 सही तो 1 मार्क्स, 2 सही तो 2 मार्क्स, 3 सही 3, 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें तो कोई सवाल बनता नहीं है। बट भैया सवाल ये बनता है कि राइटिंग स्किल्स में क्या होगा। देखो लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट में यहां पर तुम्हारा कोई दिमाग नहीं लगाया जाएगा स्टेप मार्किंग का। यहां मार्क्स मिलेंगे एरिया वाइज कि तुम कौन से एरिया में अच्छा परफॉर्म करते हो। जैसे अगर तुमने फॉर्मेट सही लिख दिया राइटिंग स्किल्स में, जैसे ये लेटर है, फॉर्मेट सही 1 मार्क्स मिल गया, कंटेंट सही है 2 मार्क्स मिल गया, और एक्यूरेसी सही है तो 1 मार्क्स मिल गया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि चाहे वो लेटर हो चाहे वो एनालिटिकल पैराग्राफ हो, मार्किंग इसी तरीके है। 2 मार्क्स कंटेंट, 2 मार्क्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडिया। एनालिटिकल पैराग्राफ में कैसे 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 सीक्वेंस बना रहे हो, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो सीक्वेंस बना रहे हो उसके 2 मार्क्स। और आखिरी में 1 मार्क्स एक्यूरेसी का, जहां पे स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ग्रामर। तो अगर किसी की स्पेलिंग उतनी वीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो, पंक्चुएशन अच्छी नहीं, ग्रामर उतनी अच्छी नहीं है, तो याद रखो सिर्फ 1 ही मार्क्स कटेंगे मैक्सिमम। उसमें भी आधे कटते हैं। कैसे भैया, ये कैसे बोल दिया आपने, नीचे आओ दिखाता हूं, प्रूफ कर दूं। ये देखो लिटरेचर में अगर तुम ध्यान दोगे तो एक 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं और एक 6 मार्कर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब ये 3 मार्कर में कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन और एक्यूरेसी 3 चीज में डिवाइड है। कंटेंट का 1, ऑर्गेनाइजेशन का 1 और एक्यूरेसी का 1। वहीं 6 में 3 मार्क्स का कंटेंट, 2 मार्क्स का ऑर्गेनाइजेशन और 1 मार्क्स का एक्यूरेसी। ये लास्ट वाला जो है ना, स्पेलिंग वाला, एक्यूरेसी वाला, पंक्चुएशन, ग्रामर, ये सिर्फ 1 मार्कर है, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी, और काटे जाएंगे सिर्फ आधे। कैसे, देखो सीबीएसई ने खुद बोला है कि half marks to be deducted for accuracy from the overall credit of a response if error density is high। सिर्फ तब जब तुम ज्यादा गलतियां करोगे, ज्यादा स्पेलिंग मिस्टेक, ज्यादा पंक्चुएशन मिस्टेक, ज्यादा ग्रामर मिस्टेक, तब एक आध गलती पे मार्क्स नहीं कटेगा। बिल्कुल नहीं डरना है, फ्री के मार्क्स मिलेंगे। बट गलती कहां पे हो जाएगी, अगर तुम्हारी मोर देन अ टोटल ऑफ 2 स्पेलिंग और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं तो हाफ मार्क्स काटे जाएंगे। ठीक है, चलो अब नीचे ये आ गया लिटरेचर का आंसर। वही देखो, वही शॉर्ट आंसर थे। अब जैसे अगर लॉन्ग है 6 मार्क्स का, तो यहां पर 3 मार्क्स का कंटेंट,
2 मार्क्स का एक्सप्रेशन और 1 मार्क्स की एक्यूरेसी। चलो अब नीचे भैया ये बता दो कि वो जो हमें फ्री मार्क्स मिलने वाले थे ये कैसे मिलेंगे। फ्री मार्क्स फटाफट से बता दो, सिर्फ 3 चीज, 1 2 और 3। पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो सबसे इंपॉर्टेंट, कि तुम्हें जो कुछ भी रेलेवेंट आता है वो रेलेवेंट लिख देना है। उस आंसर से रिलेटेड जो भी टॉपिक के बारे में भी वो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पूरा नहीं समझ में आ रहा है, जो भी टॉपिक है उस क्वेश्चन में उससे रिलेवेंट जो आता है लिख दो, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होगी, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। स्टेप 2, नंबर 2 क्या है कि डायग्राम जब भी बनाओ पेंसिल से बनाओ, अच्छी प्रेजेंटेशन रखो। लास्ट वीडियो में प्रेजेंटेशन बताइए, टॉपर की आंसर शीट दिखाइए, जाकर देखना। एंड नंबर 3 कि तुम अच्छी तरह से प्रेजेंट तभी कर पाओगे, अच्छी तरह से लिख तभी पाओगे जब तुम अपनी पहली चीज क्लियर रखोगे, जो है अच्छे सैंपल पेपर्स लगाना और सैंपल पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस देखना। और सैंपल पेपर्स भी तब लगा पाओगे जब तुम अच्छे से सिलेबस रिवाइज कर लोगे, जो हमने तुम्हें करवा करके दिया है 24 आवर्स बैच में। सिर्फ 24 घंटे में पूरी क्लास रिवाइज करवा दी है, एक 24 घंटे के टाइमर में। और तो और 15 प्लस सैंपल पेपर विद वीडियो सॉल्यूशंस, एआई क्विज, फ्लैश कार्ड्स, सब कुछ दे दिया है बहुत छोटी सी कॉस्ट पे। कूपन कोड भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, डिस्काउंट पर एनरोल कर लेना। मिलते हैं डायरेक्टली बैच में, एंड गारंटी दे रहा हूँ ये वीडियो तुम्हारे लिए क्लास 10 और 12 में एक वरदान साबित होगी। बोर्ड एग्जाम के बाद खुदा करके कमेंट करोगे और कमेंट कर देना कि यू हैव बिकम फादर ऑफ सीबीएसई। तो करना क्या है, नोटिफिकेशन छेड़ दे कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।